प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम अटैक को लेकर आतंकी आकाओं की कमर टूट कर रहेगी बिहार में, बोले प्रधानमंत्री मोदी। भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की अबीर गुलाल मूवी, सरकार ने लगाई रोक। पहलगाम अटैक को लेकर TRF आतंकियों की पोस्टर जारी, सूचना देने पर 20 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 1000 से ज्यादा नक्सलियों को घेरा, 5 को किया ढेर। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल ब्लॉक, IT मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी जिले में एक सरकारी आयोजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कर रही है साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यानी आज पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। सिर्फ यही नहीं, सीएम योगी ने यहां से आतंकवाद और उनके आकाओं के खिलाफ एक सख्त मैसेज दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रभावी ढंग से आतंकवाद का खात्मा करेगी। जिन लोगों ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, उसके जो परिणाम सामने आएंगे उसे हर शख्स याद रखेगा। मित्रों,
22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और
रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। सोहम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक युवक कई दिनों से लापता है। पेट्रोल पंप मालिक ने युवक पर रुपए चोरी का आरोप लगाया है। युवक की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई, तो पेट्रोल पंप मालिक धमकी देकर मामला खत्म करने का दबाव बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका जैन है। मेरा पुलिस कमिश्नर साहब से ये निवेदन है कि मेरे पति 19 अप्रैल 2025 को रोज की तरह काम पे गए थे, फिर वहाँ से लापता हो गए। मैंने इस चीज़ की जानकारी थाना बबरकुआ में कराई थी, पर उसका मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला। ना ही मुझे कोई कुछ बता रहा है और ना ही पेट्रोल पंप वाला कुछ बता रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पति को ढूंढ के लाए। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि मेरे पति को ढूंढ के लाए और मुझे मिली गई जानकारी के अनुसार मेरे पति को जान माल का खतरा है। तो आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे पति को ढूंढे, जल्द से जल्द ढूंढ के लाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। छोटे से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। खबर झारखंड से, जहां हजारीबाग और रामगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों के संचालक और डॉक्टर कैमरे के सामने आए और खुले तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए इलाज की राशि उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल हजारीबाग जिला ही नहीं, यहाँ तक कि रामगढ़ जिला जिसमें 6 हॉस्पिटल्स भी इन पैनल है, वो सब मिलके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होके हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो लमसम 2 जिला मिला के हम लोग को 30 से 40 करोड़ रुपया बकाया, जो हम लोग एक आंकड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक अस्पताल का अपना अपना आंकड़ा होता है, तो कैलकुलेटिव हम लोग नहीं है, पर 30 से 40 करोड़, जिसमें सरकारी गैर सरकारी अस्पताल मिलाकर 30 से 40 करोड़ रुपया इन 2 जिलों का बाकी होने का आयुष्मान भारत के द्वारा इन पैनलमेंट में है। आज सभी तमाम अस्पताल एकजुट होकर अपने दुख को जाया करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में हम लोगों को आपके माध्यम से सरकार को और अन्य लोगों को, आम जनमानस को बताना है कि अस्पताल के साथ जो हो रहे निष्पक्ष कारण के कारण आज अस्पताल इस हालत में है कि वो वेंटिलेटर की तरह सांस ले रही है। पिछले जुलाई से अस्पतालों को 212 हॉस्पिटल जो है, जो पिछले जुलाई से उनको आज तक पेमेंट नहीं हुआ। उनको जो भी प्रोसेस फ्रॉड में पाया गया था, उनका जांच हुआ, प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक उनका सब प्रक्रिया के द्वारा जांच किया गया। सारे जो हॉस्पिटल सही पाए गए, उनका भी पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और अभी जो कुछ दिन पहले जो 4 मई को एक आप देखे होंगे सरकारी ईडी के द्वारा जो तमाम जांच पड़तालें हुई, उसके बाद तमाम झारखंड के सभी अस्पतालों, सरकार, गैर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सभी का पेमेंट रोक दिया गया है। तो अगर इसी तरह का हमारा हालत रहा है तो बाद होके हमको भी अपना कार्य जो हम लोग आयुष्मान में कर रहे हैं, सभी एक होकर सारे अस्पताल ने ये निर्णय लिया है कि हम अल्टीमेटम एक सरकार की तरह अपना आपके माध्यम से ये बातों को वहाँ तक पहुँचाए कि हमारे बारे में सोचिए, हम आपके कोलैटरल पार्टनर की तरह आपका काम कर रहे हैं। और हमारे अगर आप हमारे को इस दुख की घड़ी में हमको जो हमारा पेमेंट होता है वो नहीं करिएगा तो बाद होकर हमको काम छोड़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो मरीज है, जो कि खासकर डायलिसिस देखा जाए और जो असाध्य रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादातर करने का काम करते हैं। जिले में 1 हॉस्पिटल अगर सरकारी है तो हजारीबाग जैसे जिले में 20 हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान भारत के साथ अंतर्गत है, वो सब मिलके इस साथ देकर सरकार का काम करने का काम करते हैं। उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमको मजबूरन कुछ दिनों के बाद नहीं होने के कारण काम बंद कर। तो देखिए पूरे राज्य भर में देखा जाए तो 500 से प्लस अस्पताल है जो कि इन पैनल है इस आयुष्मान भारत के तहत, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों आते हैं। पर देखा जाए तो अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेमेंट पूरे राज्य भर में बाकी होने का आशंका है। इसका जानकारी तो अस्पताल को सरकार ही देगी, क्योंकि जहां तक हजारीबाग की बात है तो 12 हॉस्पिटल थे, 12 हॉस्पिटल में 12 हॉस्पिटल का यहां पर जांच होकर प्रक्रिया करके भेज दिया गया है। सभी अस्पताल आज हम लोग सब साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, यानी सबके प्रक्रिया सही होने के कारण हम लोग आगे पेमेंट की मांग कर रहे हैं। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जोधपुर जिला देहात युवा कांग्रेस ने आतंकवाद का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।
हमला हुआ उसके भी आज दिन तक उन्होंने ये नहीं बता पाए हार्ड डिस्क कहाँ पे आया था। वो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह में मिश्री जमा के बैठी है। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज युवा कांग्रेस जोधपुर ने आज राजीव गांधी सर्कल पे आज आतंकवाद का पुतला दहन कर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और आतंकियों पे नकल नहीं कसी जाती है तो युवा कांग्रेस का साथी चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो हर उस क्षेत्र में जाने का कार्य करेगा और सरकार को घेरने का कार्य करेगा आतंक के खिलाफ। मैं पुकार जुड़ा युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष। पहलगांव में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़कर चुन चुन कर मारे, क्योंकि आतंकवाद का न चेहरा होता, न धर्म होती, न जाति होती है। एक सुंदर स्वस्थ कश्मीर जहाँ पूरी भारत उस पर गर्व करता है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान से पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं। और कल जिस तरीके से नए जोड़े भी आए थे, सब तरह के लोग आए थे और उन पे आतंकवादी हमला हुआ। हम अमित शाह और प्रधानमंत्री से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने वादे किए थे कि आतंकवाद खत्म होगा, 370 धारा हटाने से आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक सर कटेगा तो 10 सर हम काटेंगे, लेकिन आज तक, कल से लेकर आज तक एक भी कार्रवाई बड़ी नहीं हुई है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि बड़ी कार्रवाई करे, आतंकवादियों को खत्म करे। और कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि वह शांति व्यवस्था बनी रहे, ताकि वो आसानी से जी सके, आराम से जी सके। हम अमित शाह जी से और मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप भारत में ये आतंकवाद खत्म करें, नहीं तो आप इस्तीफा दें और जो अपना वादा है उसे पूरा करें। आज यूथ कांग्रेस द्वारा जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद का पुतला दहन हुआ और जो शहीद हुए वहाँ पर जो हमारे पर्यटक, उनको श्रद्धांजलि पूर्वक हमने कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदुस्तान एक है, अखंड है और हमेशा अखंड रहेगा और हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान को बचाने में तत्पर है, हम ये वादा करते हैं। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जालोरी गेट चौराहे पर आक्रोश व्यक्त कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंककर हमले में काल ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन लोक हित के नेतृत्व में पहलगाम आतंकवादी हमले से आक्रोश से भरे किसानों ने नगरपालिका चौराहे पर इकट्ठा हुए और तहसील चौपाले तक पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका। किसान नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हुड ने कहा कि आतंकवादियों के मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। और आतंकवाद की आज हमने शव यात्रा निकाली है और ये शव यात्रा विरोध में है जो कश्मीर में आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे टूरिस्टों पर कायराना हमला किया है, ये उसका विरोध है। और ये शव यात्रा निकाल कर आज जिस तरह से पाकिस्तान की शव यात्रा को आज अग्नि के हवाले किया गया है, उसी तरह से पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया है उन आतंकियों को और पाकिस्तान को भी इसी तरह से अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान जब तक नहीं सुधरेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देकर उसका जो इलाज है उसी तरह से किया जाएगा जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में जो नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी है, हिंदुस्तान उस षड्यंत्र को अच्छे से समझ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में जो ये मोहब्बत का नया रिश्ता पैदा हुआ था ये खाई में तब्दील हो जाए और हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में खाई पैदा हो। लेकिन पूरा मुल्क, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस खाई को नहीं बढ़ने देंगे। जो मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ है कश्मीर के साथ, वही रिश्ता जिंदा रहेगा। और जो षड्यंत्र हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का पाकिस्तान कर रहा है, मैं ये बता दूं कि इस मुल्क का ना हिंदू ना मुसलमान हिंदुस्तानी है और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को बर्बाद करेगा और पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्ताबूद करेगा। भारत में पाकिस्तान का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया और सरकार तैयारियां और भी कर रही है। आप क्या चाहते हो, कैसी कार्रवाई सरकार? देखिए, हमें चाहिए ठोस कार्रवाई, हमें चाहिए सर के बदले सर। हमें
ये जो कार्रवाई है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे शहीदों को, जो हमारे टूरिस्ट शहीद थे पहलगांव में, उनको सही श्रद्धांजलि तब मिलेगी सर के बदले सर लाया जाए। और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। 140 करोड़ लोग पाकिस्तान से ये बदला लेना चाहते हैं और निश्चित रूप से सर के बदले सर चाहिए, उससे नीचे कोई समझौता नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को गोली कश्मीर में ना मारी जाए, इनको दिल्ली लाकर लाल किले पर टांग कर जनता के हवाले कर दिया जाए और सारी दुनिया को बताया जाए कि आतंकवाद का खात्मा हिंदुस्तान इस तरह से करेगा, तिल तिल मार कर करेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।